हेलो एवरीवन। आज हम एल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो करेंगे और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। इंट्रोडक्शन। एल्फ्रेड वैगनर, a German meteorologist and geophysicist, proposed the continental drift theory in 1912। जो ये एल्फ्रेड वैगनर था वो एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे और एक जियोफिजिस्ट थे और इन्होंने 1912 के अंदर जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो दी थी। उसके बाद में इन्होंने इसको एलेबोरेट करके बताया था 1915 के अंदर, जो कि उनकी बुक थी द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। नेक्स्ट पॉइंट है ही सजेस्टेड दैट द कॉन्टिनेंट्स वर वंस जॉइंड टुगेदर एज अ सिंगल लार्ज लैंड मास एंड लेटर ड्रिफ्टेड अपार्ट टू देयर प्रेजेंट पोजीशन। तो इन्होंने ये बताया था कि जो पहले है ऐसा टाइम भी था कि जो सिंगल लैंड मास के अंदर था सारे कॉन्टिनेंट्स, फिर बाद में क्या हुआ, उनका जो ड्रिफ्ट हुआ और वो प्रेजेंट पोजीशन में आ गए। नेक्स्ट है कि इन्होंने क्लाइमेट और जो कॉन्टिनेंट है उनको टू वेज में बताया था। फर्स्ट तो उन्होंने बोला था कि या तो क्लाइमेटिक जोन है वो स्टेशनरी होंगे और कॉन्टिनेंट है वो शिफ्ट करेंगे। सेकंड बताया था कि या तो कॉन्टिनेंट है वो स्टेशनरी और जो क्लाइमेटिक जोन है वो शिफ्टिंग। तो जो फर्स्ट वन था ना वो तो सही था और सेकंड वन है वो रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आता है इसकी अजम्पशन क्या क्या थी। तो जो इन्होंने 3 लेयर्स बताई थी अर्थ की, जो अर्थ है वो 3 लेयर से बना होता है। फर्स्ट वन है सियाल। सियाल के अंदर प्रेजेंट होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, जो कि लाइटर होता है एज कंपेयर टू सीमा, और जो सियाल है उसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट फ्लोर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है सीमा, जो कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम होता है, ये डेंसर है और इससे ओशन फ्लोर की फॉर्मेशन होती है। नीफे निकल प्लस आयरन, जो कि अर्थ की कोर में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर डिफरेंट। कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड आर परमानेंटली सेपरेट फीचर। तो जो कॉन्टिनेंट है वो सियाल से बनते हैं और ओशन है वो सीमा से। तो ये डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं और ये अलग अलग फीचर हैं। सियाल फ्लोट ऑन द सीमा लाइक आइसबर्ग फ्लोट ऑन वाटर। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो सियाल है, क्योंकि सियाल है वो लाइटर है और जो सीमा है वो डेंसर है, तो सियाल है उसके ऊपर फ्लोट करता है, मतलब कॉन्टिनेंटल जो है वो ओशन फ्लोर के ऊपर फ्लोट करते हैं। लाइक आइसबर्ग फ्लोट ऑन वाटर, जैसे कि आइसबर्ग है वो वाटर के ऊपर तैरती है। थर्ड जो असम्पशन है इनकी वो है पेंजिया एंड पेंथालासा। ये कहते हैं कि अबाउट 200 to 250 million years ago all the present continents were united into a super continent called Pangaea। Pangaea का मतलब था ऑल अर्थ। तो इन्होंने कहा है कि 200 से 250 मिलियन जो साल पहले जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिनेंट था वो एक सुपर कॉन्टिनेंट के अंदर था, उसको हम पेंजिया बोलते थे। नेक्स्ट है कि पेंजिया है वो सराउंडेड बाय अ वास्ट ओशन कॉल्ड पेंथालासा, और वो पेंजिया जो है लैंड मास है वो एक लार्ज वाटर बॉडी थी जिसको पेंथालासा बोलते हैं, उससे सराउंडेड था। नेक्स्ट फिर पॉइंट आता है अराउंड 180 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू 2 पार्ट्स। तो जो 180 मिलियन साल के बाद में जो ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन है यूरेशिया, जिसके अंदर जो नॉर्दर्न लैंड मास आता है प्रेजेंट का, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये यूरेशिया के पार्ट हैं। गोंडवाना लैंड में आता है साउदर्न लैंड मास, प्रेजेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
These two land masses later broke into present day continent and drifted to their current location. तो जो ये दो लैंड मास है वो टूट गए और आज के जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिनेंट है और जो करंट जो लोकेशन पे है उनका फॉर्मेशन हो गया ड्रिफ्ट की वजह से। फिर है ब्रेकअप एंड ड्रिफ्ट। Pangaea later broke into two large landmass, Eurasia, northern part, Gondwana and southern. These land masses drifted apart slowly to form the present continent. और जो ये लैंड मास है वो ड्रिफ्ट हुए थे धीरे धीरे और जो मतलब आराम आराम से जो ये प्रेजेंट कॉन्टिनेंट की फॉर्म में आए हैं। फिफ्थ है फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है इसमें जो अजम्पशंस है वो ख़त्म हो गई है। फिर आते हैं कि इसमें फोर्सेस कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट को लेके। वैगनर अज्यूम्ड दैट टू मेन फोर्सेस कॉज द ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। तो वैगनर ने कहा था कि जो दो मेन फोर्सेस हैं इसके अंदर, एक तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब कि जो इक्वेटरवर्ड मूवमेंट कोज्ड बाय अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से ड्रिफ्ट हुए होंगे कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है टाइडल फोर्स, तो जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुई होगी सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हुआ होगा। फिर बाद में ये बोला गया कि ऑल दो लेटर प्रूविंग टू वीक दिस वॉज हिज एक्सप्लेनेशन फॉर द मोमेंट। फिर ये जो इन्होंने बोला था कि इन फोर्सेस की वजह से ड्रिफ्ट हुआ होगा तो ये गलत प्रूव कर दिए गए कि ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक है, ये कोई भी ड्रिफ्ट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है एक्चुअल ड्रिफ्ट स्टार्टेड इन कार्बोनिफेरस पीरियड। जो एक्चुअल ड्रिफ्ट है वो कार्बोनिफेरस पीरियड में शुरू हुई और जो मोमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट कॉल्ड बाय वैगनर फ्लाइट फ्रॉम द पोल। तो जो ये मोमेंट थी कॉन्टिनेंट्स की और जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको वैगनर ने फ्लाइट फ्रॉम द पोल नाम दिया था। फिर है वैगनर एक्सप्लेन दैट व्हेन पेंजिया ब्रोक इनटू यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड द टेथिस सी ले इन बिटवीन। तो जब ये दो लैंड मास जैसे अलग सेपरेट हुए तो जो इनके बीच में एक टेथिस सी है उसका फॉर्मेशन हुआ, उसको उन्होंने बोला था दिस फेज इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ टेथिस। तो इस फेज को उन्होंने बोला था ओपनिंग ऑफ टेथिस। नेक्स्ट आता है कि जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक की एस शेप है ड्यू टू डिफरेंट ड्रिफ्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। पेंथेलास आर रिड्यूस एंड लार्ज पार्ट फॉर्म्ड एज पैसिफिक ओशन। जो हमारा ग्रैंड जो सबसे बड़ी वाटर बॉडी थी एक ही जिसको पेंथेलासा बोलते हैं वो उसका साइज रिड्यूस हो गया और जो लार्जर पार्ट है वो पैसिफिक ओशन बन गया। फिर आते हैं इसके एविडेंस जो कि सपोर्ट करते हैं वैगनर थ्योरी को। फर्स्ट जो है वो है जिग्सा फिट ऑफ कॉन्टिनेंट। द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका अपीयर टू फिट टुगेदर लाइक पीसेज ऑफ अ पजल। जिग्सा फिट का मतलब होता है कि जो ये मतलब कि जैसे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका को हम कनेक्ट करके देखें तो वो फिट होते नज़र आएंगे और उनको वो एक पीस ऑफ पजल की तरह लगती हैं उनकी बाउंड्रीज। सिमिलर अदर कॉन्टिनेंट ऑल्सो शो मैचिंग आउटलाइंस। नेक्स्ट है फॉसिल एविडेंस जो फॉसिल के एविडेंस मिले हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट से। फर्स्ट वन है मीजोसोरस अ फ्रेश वाटर रेप्टाइल। ये एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। फोसिल फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। और इसके जो फोसिल है जो ये मेजोसोरस फ्रेश वाटर रेप्टाइल है ये साउथ अफ्रीका में भी मिला है और साउथ अमेरिका में भी मिला है अफ्रीका में भी मिला है। सेकंड है ग्लोसापेटेरिस जो एक प्लांट है और इसके जो फोसिल है वो अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका में मिले हैं। फिर आता है हमारा जियोलॉजिकल एविडेंसेस। जियोलॉजिकल एविडेंसेस में है कि रॉक्स ऑफ द सेम एज एंड टाइप्स आर फाउंड ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। मतलब कि सेम एज की रॉक्स मिली है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के
अंदर। एग्जाम्पल इसका माउंटेन रेंजेस ऑफ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। अपलेशियन जो माउंटेन रेंज है वो मैच करती है वेस्टर्न यूरोप के कैलिडोनियस जो माउंटेन रेंज है उससे। फिर हमारा डी जो अगला पॉइंट है वो है क्लाइमेटिक एविडेंसेस। कोल डिपॉजिट आर फाउंड इन अंटार्कटिका शोइंग दैट इट वाज वंस नियर द इक्वेटर। तो जो अंटार्कटिका के अंदर कोल डिपॉजिट है उससे भी हमें पता चलता है। फिर है एविडेंस ऑफ ग्लेशिएशन। ग्लेशियर डिपॉजिट्स एंड स्क्रैचेस इन अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका प्रूव्स दे वर वंस नियर द साउथ पोल। तो जो ग्लेशियर है वो अफ्रीका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जो मिलते हैं उनसे ये पता चलता है कि जो ये साउथ पोल की पास सिचुएटेड थे पहले। तो ये जो टर्म है ग्लेशिएशन इसका क्या मतलब है, मीन्स द प्रोसेस बाय विच लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस आर कवर्ड बाय ग्लेशियर और आइस शीट्स। मतलब कि जो लार्ज जो हमारा अर्थ का जो पार्ट है या सरफेस है वो ग्लेशियर से या आइस शीट से कवर रहे उसको ही हम ग्लेशिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर इन्होंने एक आइलैंड आर्क भी मतलब कि टर्म यूज़ हुई थी जिसको वैगनर ने कहा था ड्यू टू डिफरेंशियल वेस्टर्न मोमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट देयर लार्जर पार्ट मूव फास्टर एंड स्मॉलर पार्ट कैन नॉट एंड दी स्मॉलर पार्ट नोन एज आइलैंड। मतलब कि जो इनकी जो कॉन्टिनेंट्स थे उनके लार्जर जो पार्ट है वो फास्टर मूव कर रहे थे और जो स्मॉलर पार्ट है वो नहीं कर पाए, इसीलिए वो आइलैंड की फॉर्म में माना गया उनको, और उनको स्मॉलर पार्ट को आइलैंड आर्क के नाम से बोला वैगनर ने। नेक्स्ट आता है इसका क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का। वैगनर कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हाउ मैसिव कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट। मतलब कि इसने एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, मैकेनिज्म उसका प्रोसेस नहीं बता पाया कि जो बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स है वो कैसे ड्रिफ्ट हो गए। हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्सेस वाज कंसिडर्ड इनएडिक्वेट। जो इसने फोर्स बताए थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइडल फोर्स इनकी वजह से जो ड्रिफ्ट हुआ है वो भी इनएडुकेट माने गए। मतलब कि वो इतने वीक है कि उनकी वजह से ड्रिफ्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द ओशन फ्लोर वॉज थॉट टू बी रिजिड एंड इनमूवेबल एट दैट टाइम। और ओशन फ्लोर है वो भी उस टाइम बहुत सख्त था और वो भी मूव नहीं कर सकता था उस टाइम में। कंट्रास्टिंग व्यू अबाउट सियाल एंड सीमा। इन्होंने मतलब कि साइमा और सियाल के ऊपर भी अलग अलग व्यूज़ दिए थे। फिर आता है कि जिक्सा फिट का जो भी एविडेंस है वो भी प्रॉपर मैच नहीं करता, क्योंकि जो साउथ अमेरिका है और साउथ अफ्रीका है उनको अगर हम जोड़ेंगे तो उसके बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा। ही कैन नॉट एक्सप्लेन पीरियड क्रोनोलॉजिकली एंड बिफोर स्टोरी ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड। और उसने वो पहले की स्टोरी भी नहीं बता पाया कि उस पीरियड से पहले की क्या सिचुएशन रही थी। फिर आती है इसकी इम्पोर्टेंस। दो रिजेक्टेड इनिशियली, वैगनर्स आइडिया बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डेवलप्ड इन द 1960s। मतलब कि जो ये बहुत सारे इसकी जो क्रिटिसिज्म भी हुआ, मतलब इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, कई रिजेक्शन हुआ, पर फिर भी ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसकी जो फाउंडेशन में हेल्प करती है। Today it is accepted that plates both oceanic and continental float on the asthenosphere and move due to convection current inside the earth। आज ये एक्सेप्ट किया गया, आज भी मतलब कि ये एक्सेप्ट किया गया है कि जो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल जो फ्लोर्स हैं जो भी प्लेट्स हैं वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है और वो एक कन्वेक्शन करंट है अर्थ के इनसाइड में उसकी वजह से करती है। फिर आता है इसका कंक्लूजन। एल्फ्रेड वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वॉज रिवोल्यूशनरी फॉर इट्स टाइम। मतलब कि इसकी वजह से जो बेस लेवल मिला था और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली थी। डिस्पाइट इट्स शॉर्टकमिंग्स इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट कॉन्टिनेंट वर नॉट फिक्स्ड बट मोबाइल। मतलब कि कॉन्टिनेंट है वो फिक्स्ड नहीं है, वो मूव करते हैं।
His theory laid the groundwork for the development of plate tectonic, which is now the cornerstone of modern geology. और इस थ्योरी की वजह से जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसकी उसमें भी डेवलपमेंट हुई। तो जो ये एक कॉर्नरस्टोन का काम करती है हमारी मॉडर्न जियोलॉजी के अंदर। तो आई होप कि आपको ये जो थ्योरी है वो समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।